व्यूअर्स, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की मायूस कुन पॉलिसीज़ जिसने क्लाइंट्स को किया हुआ है एक्सट्रीम डिसअपॉइंटेड। आज हम उन पॉलिसीज़ के बारे से बात करेंगे और वीलॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अर्शाम शेख फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि इत्तेहाद टाउन ने इतनी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट कभी भी मार्केट में नहीं स्प्रेड की जितनी इस वक्त इत्तेहाद टाउन के इन्वेस्टर को है। सबसे पहले इसकी मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ। इन्होंने मर्जिंग पॉलिसी दी, एक एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट। डेवलपमेंट स्टेटस जो इन्होंने बेल्टिंग का दिया हुआ है, डिसअपॉइंटेड। न्यू डील 10 मरला और 1 कनाल की दी है, उसका जो फॉर्मेट रखा है, डिसअपॉइंटेड। मर्जिंग की पॉलिसी की आपको बता देता हूँ कि मर्जिंग की पॉलिसी के हवाले से इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि कस्टमर को रिलीफ देना है हमने, यानी कि जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 5 मरला रेजिडेंशियल फाइल है अगर किसी के पास, जिसकी डाउन पेमेंट है 7,90,000 रुपये, उसकी इंस्टॉलमेंट है 3,95,000 रुपये। 3,95,000 रुपये जमा कराने में इन्होंने बेनिफिट या रिलीफ क्या दी है कि ये 7,90,000 वाली फ़ाइल वो कह रहे हैं कि जी आप फाइल लेके 4% डिडक्शन के साथ आपकी वो मर्ज करेंगे, यानी कि 7,90,000 वाली फ़ाइल आपकी 1,58,000 माइनस में वो अपने पास एडजस्ट करेंगे। 790 में से 1,58,000 माइनस करेंगे, वो डिडक्शन करेंगे। क्यों भाई? कोई ऐसी लाहौर की, कोई मैंने पाकिस्तान की ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जो मर्जिंग करे किसी को बेनिफिट क्लाइंट को दे, तो वो तो फेस वैल्यू पर एडजस्ट करती है। 790 की उनकी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर लिखा है 790,000, शायद 7,90,000 जब ऊपर मेंशन है तो उस रेट के वाले से वो रिसीव करें, ना कि 4% डिडक्शन करके। व्हाट द हेल इज दिस? मतलब इंतहाई डिसअपॉइंटिंग जो है ये पॉलिसी इन्होंने की है। और 4% के बाद जो इस वक्त मार्केट में अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो फाइल जिस माइनस में मिल रही है उस माइनस पर रहे कि 1,58,000 माइनस में सोसाइटी में मर्ज हो रही है। सो कस्टमर को किस चीज़ का फ़ायदा है, किन नफलों का सवाब है, क्या बेनिफिट दे रहे हो? ये तो वो मिसाल हो गई कि पंजाबी की कि दो भी देना तो महंगना पा के, मतलब आप बेनिफिट भी दे रहे हो तो किस तरह का? अच्छा, उसके बाद अभी ये पॉलिसी हज़म हुई नहीं थी लोगों को, के साथ ही इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाल दी जिसमें इन्होंने ये बोला है कि रेजिडेंशियल के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल के अंदर कमर्शियल फाइल। यानी कि अब एक मेरा क्लाइंट था, कल की बात है, उनके पास 5 मरला कमर्शियल है, 5 मरला कमर्शियल की फाइल है और उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मैं उनको अगर 4 मरला की कमर्शियल की फाइल लेके देता हूँ जो कि 24 लाख जिसकी डाउन पेमेंट है और वो माइनस में मिल रही है, माइनस इस वक्त वो तकरीबन उनको कॉस्ट करेगी 7-8 लाख माइनस पे, तो 24 लाख में से 7-8 लाख माइनस में वो मार्केट से अगर ले लेते हैं, उनको चलो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। वो भी 4% डिडक्शन के बाद तकरीबन 5 लाख तकरीबन अमाउंट जो है वो डिडक्ट होके, तो 19 लाख में सोसाइटी ले रही है। तो वो कह रहे थे कि मैं 5 मरला कमर्शियल में इंस्टॉलमेंट 16 लाख दे के बाकी की अमाउंट 5 मरला में अपनी फाइल में रेजिडेंशियल में कर दूँ। सो सोसाइटी ने एक नया बयान जारी कर दिया। सोसाइटी कहती है कि सिर्फ कमर्शियल फाइल जो है वो कमर्शियल में जा सकती है, बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। क्यों भाई? लोगों का पैसा हराम का है, सिर्फ आप लोगों की अपनी पॉलिसी की आपको पड़ी हुई है, क्यों लोग ऐसे करें? आपकी एक प्रोडक्ट है, आपकी चीज़ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपने इतने पैसों में दी है, तो आप उसको कमर्शियल में दें या रेजिडेंशियल में आप एडजस्ट करें। आपके पास फाइल आ रही है, उस फेस वैल्यू की फाइल आ रही है, आप बेशक 4% डिडक्ट करें तो आधे पैसे उसे कमर्शियल फाइल की इंस्टॉलमेंट में और बाकी आप रेजिडेंशियल फाइल में दें। तो क्यों कस्टमर को इस तरह परेशान कर रहे हैं? लोगों में इस वक्त शदीद जो है ना वो बेचैनी और मायूसी छाई हुई है। ऊपर से पहले इनका बयान ये था कि इसकी जो बेल्टिंग करेंगे हम वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर देंगे। अब नया बयान जारी ये किया है कि जी सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद बेल्टिंग करेंगे, यानी कि बेल्टिंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पे भी जो हालात चल रहे हैं इनके वो नज़र नहीं आ रही। मतलब किस किस्म की पॉलिसीज़ है? मैंने बहुत पॉजिटिव होके इसमें लोगों को ब्रीफ किया, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती रही हैं, मैं जो सोसाइटी की पॉलिसीज़ होती थी वही बयान करता रहा हूँ। आज अगर मैं ये नेगेटिव पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सोसाइटी की ही बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी पॉलिसी बना रही है। पहले पॉजिटिव जो पॉलिसीज़ थी आपके साथ शेयर करता रहा हूँ मैं, अब जो नेगेटिव पॉलिसीज़ उनकी आ रही हैं, जो ये इतना ये मैं बस क्या आपके सामने वर्ड बोलूँ कि इस हद तक जो है ना इन्होंने अपनी घटिया किस्म की जो पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं उसको स्ट्रेटजी की कोई समझ ही नहीं आ रही। क्लाइंट्स परेशान हैं। सो जो आप में से देख रहे हैं जिनको अभी आइडिया नहीं था मर्जिंग का, तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इस तरीके से मर्जिंग कर रहे हैं ये। सेकंड,
उसके बाद आ जाते हैं हम, जो डेवलपमेंट वाला भी मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट जो मेरा है 10 मरला और 1 कनाल की जो डील आई है, 10 मरला और 1 कनाल में इन्वेस्टर हजरात तो बिल्कुल इससे दूर रहें, क्योंकि इन्वेस्टर हजरात को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना। माशाल्लाह इनकी पॉलिसीज़ ही ऐसी आ रही हैं कि अल्लाह ही इनका वो हामी और नासर रहे। ये कहते हैं कि 10 मरला और 1 कनाल की जो बुकिंग फ़ाइल है वो सिर्फ नाम पे इशू की जाएगी, यानी कि सिर्फ सबमिशन फ़ाइल दी जाएगी। कोई भी इन्वेस्टर 2-3 महीने के लिए फ़ाइल लेके अपना प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में वो रख ही नहीं सकता। यानी कि शॉर्ट टर्म कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर हैं कोई जिसके पास पैसे पड़े हैं, वो चाहता है अगर कि जी मैं फ़ाइल ले लूँ 10 मरला की हार्ट टाउन फेज़ 2 की, 3-4 महीने बाद बेच दूँ, तो वो नहीं ले सकता ओपन, वो अपने नाम पे कराएगा और अपने नाम पे की हुई फ़ाइल पे वैसे ही ट्रांसफ़र फीस लगती है। तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ओपन फाइल बेस्ट ऑप्शन होती है, तो इन्होंने वो ऑप्शन भी सिरे से ख़त्म कर दिया। यानी कि 10 मरला और 1 कनाल की डील में इस वक्त जूस ना होने के बराबर है। सो व्यूअर्स, ये इनकी कुछ स्ट्रेटजीज़ थी, जो पॉलिसीज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और मार्केट से बहुत सारे जो है वो लोगों का भी प्रेशर आ रहा था, कुछ ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी डिटेल में जानना चाह रहे थे, तो मैं इंडिविजुअली हर किसी को बता नहीं पा रहा था। तो मैं इस वीलॉग से आप सबको अपडेट करना चाह रहा था कि आप लोगों के नॉलेज में हो कि ये क्या पॉलिसीज़ आई हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।